MBBS जादूगरनी पार्ट 2 किचन में जाकर मैंने छुरी उठाई और अपने कमरे में आ गई। मेरा इरादा था कि छुरी से हाथ की नस काट लूं। मैंने छुरी अपने हाथ में ली और अपने कमरे में आ गई, बाजू पर रखी और आंखें बंद कर लें। कुछ देर तक अपने फैसले पर अमल करने का सोचती रही, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मरने से पहले एक बार फैसल से मिल लूं। हो सकता है इकरा ने मुझे गलत बताया हो। जरूरी नहीं कि सुनी सुनाई हर बात सच हो। कोई भी कदम उठाने से पहले फैसल से मिलना चाहिए। ये सोचकर मैंने छुरी वापस है किचन में रख दी और बिस्तर पर लेट गई। खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया, लेकिन अपने अंदरूनी दुख पर काबू ना पा सकी और पूरी रात रोती रही। अगले दिन से मैंने फैसल से मिलने की कोशिश शुरू की, मगर अंदाजा हुआ कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। कभी नजर ही ना आता और अगर दिखाई देता तो नजरअंदाज करके चला जाता। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे साथ सिर्फ दिल लगी कर रहा था, लेकिन मैं दिल से उसके साथ मुखल्लिस थी। एक दिन मैंने फैसल के नाम खत लिखा और कहा कि शाम 6 बजे पार्क में उसी जगह आना जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अगर न आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। मौके मिलते ही वो खत गली में उसके सामने फेंक कर घर वापस आ गई। शाम को जब मैं पार्क पहुंची तो फैसल वहां मौजूद था। मैंने मिलते ही पूछा, मेरा कसूर क्या है? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे उस रास्ते पर क्यों डाला? फैसल के पास मेरे सवालात का कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उकरा की बताई हुई बातें इसके सामने रखें तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे हकीकत मालूम हो जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारा झूठ और धोखा माफ कर देती हूं, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। फैसल ने सोचने के लिए एक हफ्ता मांगा और मैं घर वापस आ गई। मैं सिर्फ धमकी देकर नहीं आई थी, बल्कि हकीकत में सोच लिया था कि अगर फैसल ने शादी न की तो इस बार अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। स्कूल और कॉलेज में कई लड़के मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। कुछ तो वाकई शादी में संजीदा थे, मगर मैंने किसी को अहमियत नहीं दी। लेकिन जिस मर्द से दिल लगाया उसने मेरे जज्बात से खेलकर छोड़ दिया। यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घर आकर दिन बेचैनी में गुजारने लगी। मुझे याद है वो इतवार की सुबह थी। मामा ने बताया कि सामने वाले लोग घर छोड़कर सुंद वापस लौट गए हैं। यह खबर है मेरे लिए बिजली की तरह थी। वो शख्स जिसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, बगैर बताए बहुत दूर जा चुका था। यह सोच सोचकर मेरी जहनी हालत बिगड़ने लगी। ठुकराए जाने का दुख मुझे अंदर से खाए जा रहा था। बात यहां तक पहुंच गई कि जिस फैसल को मैं जान से ज्यादा चाहती थी, उसी से नफरत होने लगी। नफरत इतनी बढ़ गई कि दिल में इंतकाम लेने की आग भड़क उठी। मगर मसला यह था कि मैं इंतकाम कैसे लूं? न मुझे उसके नए घर का पता मालूम था और न मैं इतनी दूर जा सकती थी। मामा भी मेरी हालत देखकर परेशान थीं, लेकिन वो वर्किंग वूमेन थी। उसका सारा दिन कॉलेज में पढ़ाते गुजरता और घर आकर भी वो किताबों में उलझी रहती। मेरी कोई बहन भी नहीं थी कि अपने दिल का हाल उसके सामने रख सकूं। उसी दौरान अस्पताल में मेरी हाउस जॉब शुरू हो गई। रोजाना मरीजों को तकलीफ में देख देखकर मुझे अपनी तकलीफ कम लगने लगी और खुदकुशी करने का ख्याल वक्ती तौर पर मेरे दिल से निकल गया। नई मसरूफियत की वजह से फैसल की याद कम आती थी, लेकिन जब भी फुर्सत के लम्हात मैसर आते मुझे उसकी याद सताने लगती। भले मेरे दिल में उसके लिए नफरत थी, लेकिन मैं उसे भला नहीं पाती थी। एक दिन वार्ड में ड्यूटी के दौरान मैं एक मरीज लड़के को देख रही थी। लड़के की उम्र 15-16 साल के करीब थी। उसके चेहरे के खुदो-खाल अजीब से थे। मैं ज्यादा देर उसके चेहरे को देख ना पाई, क्योंकि मुझे वहशत सी होने लगी थी। उस लड़के को पेट में दर्द की शदीद शिकायत थी और उल्टी नहीं रख रही थी। उसकी मां भी उसके साथ थी। वो औरत बना पलक झपके मुसलसल मुझे देख रही थी। जब मैं लड़के का चेकअप कर के उसे इंजेक्शन दे चुकी तो उस औरत ने मुझे मुखातब करके कहा, डॉक्टर साहबा, तुम जितनी खूबसूरत हो, किस्मत ने तुम्हारे साथ इतना ही बड़ा मजाक किया है। जिस शख्स ने तुमको धोखा दिया है उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो एक दिन अपनी हरकत पर जरूर पछताएगा। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई।
न तो मैं उसे जानती थी और न ही उसे पहले कभी देखा था, लेकिन उसने मुझे ऐसी बात कही थी जो सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। मैंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारी बात है का मतलब क्या है। वो कहने लगी, मैं उस बदनसीब लड़के की बात कर रही हूं जो तुमको छोड़कर दूर चला गया है। तुम्हें धोखा देकर वो खुद भी खुश नहीं रहेगा, बल्कि हो सकता है कि वो ज्यादा देर दुनिया में ना रहे। उसकी बातों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर के लिए तन्हाई में मेरी बात सुन लो। क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद उस औरत का अजीब सूरत लड़का सुकून से सो गया था, उसलिए वो औरत भी मुतमईन होकर मेरे साथ चल पड़ी। मेरा रख अस्पताल की कैंटीन की तरफ था। वहां एक कोने में बैठकर मैंने 2 चाय का ऑर्डर दिया और उस औरत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरे चेहरे पर अभी तक उलझन थी, लेकिन वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी प्रासरारियत थी। उससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उस औरत ने खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो मेरे और फैसल के दरमियान हो चुका था। उसकी बातों में उतनी सच्चाई थी कि मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा। औरत ने बताया कि उसका नाम एलिस है और वो एक ईसाई औरत है। एलिस ने कहा कि वो काले उलूम की माहिर है और चेहरे देखकर लोगों के हालात जान लेती है। एलिस के मुताबिक दौर दौर से लोग उसके पास तवीज लेने आते हैं और वो हर तरह का काम गारंटी से कर सकती है। वो ये थी कि एलिस ने कभी शादी नहीं की थी और उसका बेटा जो अस्पताल के बेड पर लेटा था, शैतानी उलूम की ताकत से पैदा हुआ था। ये बेटा शैतानों का लाडला था। ये बात इतनी खौफनाक थी कि मैं उसकी तफसील पूछने की हिम्मत न कर सकी। काले उलूम की माहिर उस औरत से गुफ्तगू के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसके इल्म से फायदा उठाऊं और फैसल को ऐसा सबक सिखाऊं कि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। मेरे दिल में इंतकाम की मद्धम होती आग एकदम से भड़क उठी। मैंने एलिस से कहा, तुम मेरे हालात जानती हो। जब से फैसल मुझे छोड़कर गया है, मैं एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो सकी। उसने खुद ही मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और 1 साल से ज्यादा मेरे जज्बात से खेलने के बाद मुझे छोड़कर चला गया। तुम कोई ऐसा अमल करो कि फैसल मेरे लिए ऐसे तड़पे जैसे मैं उसके लिए तड़प रही हूं। एलिस मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने मेज पर आगे को झुककर अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, डॉक्टर साहबा, फिक्र ना करो। उस लड़के को मैं ऐसी आग में जलाऊंगी कि वो पल पल तड़पेगा। अमल में बताऊंगी, करना तुम्हें होगा, लेकिन मैं उस काम का भारी मुआवजा लेती हूं। मैंने फौरन कहा, पैसों की फिक्र ना करो, बस मेरा काम कर दो। जितने पैसे तुम कहोगी मैं दे दूंगी। एलिस ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, डॉक्टर साहबा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं शैतानी उलूम की माहिर हूं। पैसा मेरे हाथों की मैल है। तुम तौजा से मेरे बच्चे का इलाज करो, मैं तुम्हारा काम बिला मुआवजा कर दूंगी। मैंने उसकी बात मान ली। फैसल से बेवफाई का बदला लेने का जुनून मेरे सर पर सवार हो चुका था। मैंने एलिस के घर का मुकम्मल पता लिखकर अपने पर्स में रख लिया। चाय खत्म करने के बाद हम दोनों वार्ड में वापस चली गईं। उस रात मैंने एलिस के बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। जब मैं डिवट्टी खत्म करके घर वापस आई तो मेरा बेकरार दिल सुकून महसूस कर रहा था। फैसल से इंतकाम लेने की सोच ने मुझे अंदर से मुतमईन कर दिया था। यह कैसे मुमकिन था कि मैं उसके लिए तड़पती रहूं और वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारे। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर गई तो मालूम हुआ कि एलिस का अजीब सूरत बेटा ठीक हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो अभी तक मुझसे मिलने के लिए अस्पताल में मौजूद थी। मैंने एलिस से वादा किया कि अतवार को मैं उसके घर लाजमी आऊंगी। एलिस ने कहा, अतवार की सुबह में इबादत के लिए गिरजा घर जाती हूं। तुम दोपहर के बाद आना, मैं घर पर ही मिलूंगी। ये कहकर वो अपने अजीब सूरत बेटे को लेकर घर चली गई और मैं बेचैनी से उतवार का इंतजार करने लगी। दोस्तों, ये थी पार्ट 2। अगले किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।